आई एम रिमझिम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 3:30 बजे। ओ माय गॉड, मैंने ये क्या बोल दिया, सुबह के 3:30 बजे नहीं 6:30 बजे। मतलब कि इतना ज़्यादा डिफरेंस। जी हाँ, तो मैं ना कुछ दिनों से 3 बजे उठ रही थी और अब तो कितने ही दिन हो गए मैं पता नहीं कब उठी थी 3 बजे। हाँ, मैंने ब्लॉग भी डाला था जब मैं 3 बजे उठी थी। तो ना मैंने ऐसा था कि अब से मैं हर रोज़ 3 बजे उठूँगी और जिसके सपने बड़े होते हैं वो जल्दी उठते हैं एंड ऑल दैट। जो मैंने बोला था ऐसा मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, क्योंकि ना एक दिन हो गया 2 दिन हो गया, पर हर रोज़ जल्दी उठना 3 बजे वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। तो ना मैंने डिसीजन लिया कि मैं ना मतलब कि एक निश्चय समय पे उठूँगी, मतलब निश्चित समय पे। जैसे कि अभी 6:30 बजे, तो 2-3 दिन 6:30 बजे, फिर 2-3 दिन 6 बजे, फिर 2-3 दिन 5:30 बजे, फिर 2-3 दिन 5 बजे, फिर 4-3, इस तरह से फिर ना कंटिन्यू वो धीरे धीरे होता जाएगा। तो मैं ना वैसा ही सोच रही हूँ। तो आज तो मैं 6:30 बजे उठी हूँ और कल देखते हैं कि क्या होता है। और ना अभी ना मैं जा रही हूँ खेत पर। मैंने ना सोचा था कि मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, पर पानी गर्म ही नहीं हुआ था, तो फटाफट से मैंने पानी गर्म लगाया और ना धनिया नहीं था हमारे घर पे, ख़त्म हो गया था। तो बड़े पापा ने ना धनिया लगाया हुआ उनको खेत पर। तो जो फूलों का खेत है ना उसके आगे ही धनिया था, पर जो फूल है वो कटे हुए रखे हुए हैं। अभी ना उनको वहाँ से हटाया नहीं, पता नहीं कब हटाएंगे, पर उनके आगे ये धनिया। तो बस हम आ जाते हैं धनिया के खेत पर। तो ये देखो, मैंने आज आपको धनिया का खेत भी दिखा दिया है। और आज ना मैं अकेली खेत पर गई थी, मेरा भाई नहीं गया था ना। मतलब कि मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था कुत्तों से, मैं अकेली खेत पर नहीं जाती थी, कभी भी नहीं गई हूँ मैं अकेली। या तो मम्मी पापा ऋषभ को लेकर मैं जाती थी, पर आज वो था नहीं घर पे, तो मैंने अकेली आ गई। और अब ना मैं अकेली जाने लग गई हूँ धीरे धीरे, और अब मैं अकेली ही जाऊँगी। और आज ना मैं डायरेक्ट ब्लॉगिंग कर रही थी, पर एंड में कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो क्या होता है वो आप आगे बने रहिए, आपको पता चल ही जाएगा। तो ना धनिया लेके मैं मस्त से घर जा रही थी। तो ये मतलब कि हमारे घर है सबके, और पीछे खेत है, तो इतना दूर नहीं है, पास में ही था। तो बस फटाफट से मैं धनिया लेके घर पे आती हूँ। मम्मी ना सारी तैयारियां कर रही है और आज कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो वो क्या आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो ना मुझे बनानी थी धनिया और पुदीने की चटनी, जिसके लिए मैं धनिया लेके आई हूँ। और घर के पीछे हमारा जो है, घर के पास मतलब बिल्कुल ही, वहाँ पे मम्मी ने पुदीना बहुत सारा लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा पुदीना भी ले लेते हैं और मस्त से चटनी बनाते हैं। तो मैं ना आज आपको पुदीने और जो धनिया है उसकी चटनी की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। तो जो पुदीना और धनिया उसको धो लिया है और अब इसको हम मिक्सर के जार में डाल देते हैं। तो ना कभी चटनी तो बहुत अच्छी बनती है और कभी अच्छी नहीं बनती, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। साथ में मिर्ची भी लेंगे। तो ना मैंने बहुत बार रेसिपी बताने की कोशिश की है, पर मैं ठीक से बता ही नहीं पाती, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे दही और डालेंगे जीरा और नमक। तो ये दो जो है चीज़ डलती है, और क्या डालते हैं मुझे भी नहीं पता। तो इसके बाद में हम डाल देंगे जो मिर्च हरी। और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कितना डालूँ कितना डालूँ। तो जैसा कि मैंने कुछ वीडियो में बताया था, एक ही वीडियो में बताया था कि मैंने जो है प्याज लहसुन छोड़ दिया है। तो 2-3 दिन तक तो मेरे घर पर बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनी, पर वो किसी को पसंद ही नहीं आए। तो अब मैं अपने लिए मतलब कि मेरे घर वालों को तकलीफ नहीं दे सकती, तो अब मैंने भी प्याज लहसुन दोबारा से स्टार्ट कर दिया। मैंने बिल्कुल ही नहीं छोड़ा था, वो तो मैं ऐसा देख रही थी कि कब तक मैं नहीं खा सकती। और फिर बस थोड़े से मैंने प्याज डाले और फिर इसको पीस लेंगे। फिर याद आया कि मैंने इसमें ना जो होती है शक्कर वो नहीं डाली, तो फिर मम्मी ने बोला तो मैंने वो डाली थी और फिर अच्छे से पीस लिया था। और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो आज ना मैंने अपना हेयर वॉश भी किया था, जो कल ना मैं शैम्पू लेके आई थी। आपने कल वाला व्लॉग देखा है ना, कमेंट में बताना, और अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। तो ना जो मैं कल शैम्पू लेके आई थी, मैंने ना उससे हेयर वॉश किया था। और ना मैंने इसके पहले भी जो शैम्पू यूज़ किया था वो बहुत अच्छा था, पर इस बार ना मैं डव का लेके आई थी। और मैंने सोचा था क्योंकि डव का जो है शैम्पू बहुत ही अच्छा दिखाते हैं, पर जब मैंने हेयर वॉश किया मेरे बाल इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे, मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि मैंने हेयर वॉश किया। और जो शैम्पू था ना वो इतना पतला था, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने पानी मिला के दे दिया, मुझे ऐसा पागल बना दिया था। पर वो सब छोड़ो, आज ना मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ। तो मैंने ना बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पर, तो आज हम ट्राई करेंगे। तो मैंने ना बर्फ़ जमने के लिए रात को ही रख दिया था। फिर हम इसके अंदर अपना मुँह डुबो देंगे, और इतना ज़्यादा ठंडा था, बड़ा अच्छा भी लग रहा था, और फिर मेरा पूरा मुँह जम गया था ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने 2 बार ट्राई किया, पर कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि ना मैं रख ही नहीं पाई थी अपना मुँह। और हाँ, मेरे पास में वो क्यूब नहीं थे, तो मैंने पूरा जो कटोरा था वही भिगो दिया था। तो फिर मैंने बर्फ़ को फोल्ड लिया। तो बस फिर मैंने 2 बार अपना मुंह को डुबाया और फिर मैं हो गई थी रेडी।
तो जैसा कि मैं अपने बालों के बारे में बता रही थी, इतने चिपचिपे हो रहे थे, मतलब मैंने इतने अच्छे से हेयर वॉश किया फिर भी कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा था। पर हाँ, जब मेरे बाल सूख गए थे उसके बाद काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। तो अभी तो बाल बांध के मैं आ गई हूँ ऊपर, और जब भी मैं ऊपर आती हूँ मैं एक ही काम करती हूँ, गीता जी पढ़ती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने धूप बत्ती लगाई और फिर पढ़ रही गीता जी। तो जैसा कि पूजा तो पापा कर ही देते हैं, तो मैंने गीता जी पढ़ी और नीचे आके देखा तो यहाँ पे जो दाल है ना, आज उसका नंबर लग गया है। मतलब मम्मी ना दाल को पीसने वाली है, मतलब कि जो तुअर है उसको आज दाल में कन्वर्ट करने वाली है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो सारा जुगाड़ है कर लिया है, और ये देखो मम्मी ने दाल बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये बनेगी, और इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि ये हाथ से चलती है। और पहले के ज़माने में तो सारा काम इसी से होता था, आटा भी इसी से पीसते थे, बेसन वगैरह सब कुछ। पर अब तो सिर्फ दाल बनती है हमारे यहाँ पे। और ना लाइट ना 8 बजे की गई है और 9 बज चुके अभी तक नहीं है। 9 बजे तो मेरा टीवी सीरियल आता है, पर अब मैं क्या करूँ, मैंने इतना इंतज़ार किया, मतलब 10 बजे तक मैंने इंतज़ार किया कि लाइट आएगी उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो आज बनेगी पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव। तो ना जैसा कि कल मैं पाव लेके आई थी, तो आज ना मैं वड़ा पाव बनाने वाली थी, इसी के लिए मैंने चटनी बनाई थी। तो मम्मी ने ना जो पाव थे, जो बड़ा थे, वो बना दिए थे, और अब ना बनाने हैं वड़ा पाव। और मैंने इतना इंतजार किया लाइट आने का कि लाइट आएगी तब मैं मस्त से टीवी देखते देखते वड़ा पाव एंजॉय करूंगी। पर जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं होता है। ये देखो 10:30 बजे तक मैंने इंतजार किया, लाइट नहीं आई, तो फिर मैंने वड़ा पाव बनाया और खा लिया क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत जोरों की भूख। तो मैंने मस्त से वड़ा पाव बनाया। मैंने ना 2 वड़ा रखे इसके अंदर, तो मुझे इससे ज़्यादा मतलब कि खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने वड़ा पाव इंजॉय किया जो घर का। मैंने आज तक ना बाहर का वड़ा पाव कभी नहीं खाया है, मैंने हमेशा घर का खाया है। और मेरी मम्मी ने हर चीज़ हमें घर पे बना के खिलाई है, जैसे कि मोमोज, वड़ा पाव, छोले भटूरे, सब कुछ हमने घर से ही खाया है। मेरे भाई को ना छाले हो चुके हैं मुंह में, तो वो ठीक से खा नहीं पा रहा था बेचारा, मुझे बड़ी दया आ रही थी उस पर, क्योंकि उसे भी ना ये सब बहुत पसंद है जैसे मुझे पसंद है। मम्मी भी खाई थी, मैं भी, पापा पता नहीं कहाँ गए हैं। तो मैंने ना 2 वड़ा पाव मस्त से खा ली। वैसे तो मेरा पेट ना एक से ही भर गया था, पर एक के साथ अजीब लगता है कि एक से तो मैंने 2 खा लिए, और अब ना मेरा पूरा पेट ना गले तक भर चुका है। तो मुझे ना इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। पर हम सोएंगे नहीं, मम्मी अपने काम पे लगे हुए और हम भी अपने काम पे लग जाते हैं गेहूं बीनने के। तो ना अभी भी हमारा गेहूं बीनने का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। और ना मतलब कि 12 बज चुके हैं और मेरी लाइट जो है वो नहीं आई, मेरा पूरा टीवी सीरियल छूट चुका है। तो मैं देखती हूँ ये है मोहब्बतें, जो 9 बजे से 12 बजे तक चलता है, और इसी दुख में हम खाएंगे केक। तो जैसा कि कल मैं केक लेके आई थी बिना किसी रीज़न के, और ये अभी तक रखा हुआ, इतना सा रखा हुआ है, तो सोचा खा ही लेते हैं। तो अब ना मुझे केक से नफरत हो चुकी है, क्योंकि ना अगर आप ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा खाते हो तो फिर आपको पसंद नहीं आती। पता नहीं आपका कैसा मन करता है, आपका करता है या नहीं, मेरा तो करता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी केक खा पाऊंगी। ऐसा ही होता है मुझे, मेरे साथ। फिर जब मुझे मन करता है तो मैं खा लेती हूँ, मैं इतना मतलब कि वो नहीं रखती। और फिर लाइट आ गई थी 1 बजे के समथिंग, तो बस फटाफट से टीवी चालू की, फ़ोन चार्जिंग लगाया, और जो है मम्मी की जो दाल है वो बन चुकी थी। तो फिर पंखा लेके आए और इसको बनना था। इसमें इतनी ज़्यादा प्रोसेस लगी, मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा मेहनत लगी कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी मेहनत मेरी मम्मी सुबह से इसमें लगी हुई है, और उसके पहले जो 5-6 दिन की मेहनत थी वो तो अलग ही है। और अब मम्मी ने इसको उपना है, उसके बाद 2 बार चालेंगी, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगने के बाद इसको दोबारा बीनेंगे, फिर बना के खाएंगे। मतलब खाने के लिए कितना सब कुछ करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हो। तो दाल बन चुकी है, इसके बगदे को अलग कर दिया। यहाँ पे मेरा भाई मस्त से खाना खा रहा था और टीवी देख रहा था। फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। मैंने ना अपने बाल खोले, क्योंकि सुबह से मैंने बांध के रखे थे और मेरे बाल ही नहीं सूखे थे, मतलब कि मैं ऐसा ही करती हूँ। तो बस फटाफट से अब हम अपनी वीडियो एडिट करते हैं। और लाइट भी बार बार जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, और इतनी ज़्यादा आवाज़ आई थी पता नहीं क्या की। तो मैं ऊपर आ जाती हूँ, नीचे आके देखा तो मम्मी ने इसको चाल वाल के अच्छे से साफ़ कर लिया, और अब ना मम्मी इसको भर के रख देंगी। तो जैसे ही हमारे गेहूँ बीन के ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम दाल बीनना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और ना इसके बाद ही मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरा पेट दर्द करता है, मुझे उल्टी होती है, मेरा जू घबराता है, पता नहीं क्या क्या चक्कर वगैरह सब कुछ आने लग जाता है। तो जो मैंने वड़ा पाव खाया था ये उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, पता नहीं क्या ही हुआ था। तो ना उसके बाद मैं कुछ वीडियो ही शूट नहीं कर पाती हूँ। तो ये अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग, मतलब कि अगले दिन का व्लॉग। तो अगले दिन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। मेरी ना पूरी रात इतनी ख़राब गई है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब कि ना मुझे ठीक से नींद आई, ना मैं सो पाई, कुछ नहीं कर पाई। मेरा इतना ज़्यादा पेट दर्द कर रहा था, उल्टी जैसा हो रहा था, उल्टी गई, और इतना अजीब सा चक्कर वगैरह आ रहा था। मेरा तो ठीक है, मेरा तो जो भी था रात में ठीक हो गया, और सुबह जब मैं उठी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर सुबह मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब, मतलब पता नहीं क्या ही हुआ हमारे साथ में अचानक से। तो सबकी
सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरे मम्मी पापा तो अभी हॉस्पिटल जाने वाले थे और मेरी तबीयत अब ना काफ़ी ठीक थी, पर कल ना मैं कुछ वीडियोज़ तो नहीं कर पाई, तो आज का जो व्लॉग है वो 2 दिनों में डिवाइड हो गया। पर कल से ना मेरे कंटिन्यू जो एक दिन का ही एक ही पूरा व्लॉग आएगा, तो बस आप कल से कंटिन्यू देख सकते हैं। फिर गेहूँ बीनते-बीनते ना मैं तो कुछ खा ही नहीं रही थी, मैंने सोचा अब ना एकदम हल्का भोजन करूँगी और अब ना मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊँगी, एक डिसीजन लिया है मैंने, क्योंकि कल से मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मम्मी ने फिर बोला कि नहीं तू तरबूज खा, ऐसे भूखी रहेगी तो क्या ही होगा। फिर मम्मी ने खाना दे दिया था, तो मैंने रोटी, दाल और मम्मी ने ना खिचड़ी ये दलिया बनाया था ऋषभ के लिए, तो फिर मैंने वो भी खा लिया हल्का सा। तो बस आज के लिए इतना है, वो मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय, राधे राधे।